हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान, जो कि भारत की नदियाँ व जल स्रोत। यहाँ से कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके मंडी उपनिरीक्षक, परिवहन आरक्षक और एसआई भर्ती जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और आपके सामान्य ज्ञान से 25 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देरी न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपका गंगा नदी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और सारे प्रश्न डिटेल्स के साथ हैं, आप सभी नोट करते हुए चलिएगा और उसके बाद रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि कूट आधारित प्रश्न आपके यहीं से पूछे जा रहे हैं। गंगा नदी 2525 किलोमीटर, ठीक है। गंगा नदी जो है भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी है और इसे क्या माना जाता है? सबसे पवित्र नदी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ बताइए कहाँ है जी गंगा नदी का उद्गम स्थल? तो ये गंगोत्री हिमनद गोमुख, ठीक है। गंगोत्री हिमनद गोमुख से जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। चलिए, गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले कहाँ से? गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है, ठीक है। देखिए यहाँ से आपके कूटाधारित प्रश्न बन सकते हैं। गंगा नदी कहाँ से? उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से भागीरथी के रूप में जो है आपका निकलती है, ठीक है, गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं जी आपके अलकनंदा और भागीरथी नदी? तो देवप्रयाग में मिलकर, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं, उत्तराखंड के देवप्रयाग में इन दो नदियों का संगम होता है, ठीक है, जिसके बाद संयुक्त धाराओं को गंगा के नाम से जाना जाता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना, ठीक है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य धारा को पद्मा नदी के नाम से जो कि है आपका जाना जाता है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जल धारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को जो की है पद्मा के नाम से, और आपको बताई थी जमुना को जो है ब्रह्मपुत्र, और ये दोनों मिलने के बाद इनकी जो संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना कहा जाता है। ये मेघना कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है आपका गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्या बनाती हैं? सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। कौन सी नदियाँ? आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। चलिए, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से होता है भाई? तो यमुनोत्री हिमनद से होता है, ठीक है, यमुना नदी का उद्गम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यमुना नदी बादरपुर श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा में जाकर जो है आपका मिल जाती है। चलिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपका यमुना जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। यमुना नदी लंबाई और जल आयतन दोनों के हिसाब से गंगा की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे क्या है? बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, यमुना नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपकी कोसी नदी को, ठीक है। कोसी नदी कहाँ है? आपके बिहार में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं।
डिटेल्स है, कोसी नदी हिमालय से भारी मात्रा में क्या लाती है, अवसाद, और अपना मार्ग बदलने तथा विनाशकारी बाढ़ के लिए जो है कुख्यात है। कौन सी नदी, कोसी नदी। कोसी नदी आपका कहाँ है, बिहार में, ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जी आपके सांगपो नाम से जाना जाता है, ठीक है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तिब्बत में इसका नाम सांगपो है जिसका अर्थ है शोधक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस दर्रे में होकर प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है भारत के किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो ये आपके यांग यापा दर्रा से होकर जो कि है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यांग यापा दर्रा, ठीक है। चलिए, ब्रह्मपुत्र जिले अरुणाचल में दिहांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र जिसे अरुणाचल में क्या कहते हैं, दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में यांग यापा दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, मांजुली, और इसका निर्माण करने वाली नदी द्वीप कौन सी हैं, तो कौन सी हैं भाई आपका, तो ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित मांजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ क्या है, नदी द्वीप है, ठीक है, आसाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, कौन सा है भाई, सिंधु नदी का उद्गम स्थल तो मानसरोवर झील कैलाश श्रेणी, जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत कैलाश पर्वतमाला में बोखरचू के पास एक ग्लेशियर होता है जो मानसरोवर झील के क्या होता है, निकट होता है। देखिए नोट करते हुए चलिएगा, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत में बोखरचू के पास एक क्या होता है, ग्लेशियर, जो कि मानसरोवर झील के निकट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की सबसे सहायक नदी कौन सी है, सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है भाई आपका चेनाब, ठीक है। अगर पूछा जाए एग्जाम में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चेनाब, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, चेनाब चंद्रभागा जिसको बोलते हैं सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पंचनंद में कौन सी नदी शामिल नहीं है, पंचनंद कौन सी नदी, सतलुज, रावी, चिनाब या सिंधु। तो पंचनद में जो शामिल नदी नहीं है वो है आपका सिंधु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नोट करिएगा, देखिए पंचनद में सिंधु की 5 मुख्य सहायक नदियां हैं, ठीक है, 5, ठीक है। कौन कौन सी हैं, सतलुज है, व्यास है, रावी है और आपका चिनाब है, और झेलम भी शामिल है, ठीक है। सतलुज पूछेगा अगर एग्ज़ाम में तो नोट कर लीजिएगा और एक बार रिविजन करते हुए चलिएगा। सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब, और झेलम भी शामिल है जो पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु से आपका मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत में उत्पन्न होती है और भारत में ही सिंधु में विलीन हो जाती है। कौन सी नदी जो है भारत में उत्पन्न होकर भारत में सिंधु में विलीन हो जाती है, तो कौन सी नदी है, तो आपका व्यास नदी है, ठीक है, जो कि आपके भारत में उत्पन्न होती है और भारत में ही सिंधु में विलीन हो जाती है, ठीक है। कौन सी नदी है आपका, व्यास नदी है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए
व्यास नदी का उद्गम और संगम दोनों ही भारतीय क्षेत्र में होता है। यह पंजाब में हरीके के पास सतलुज नदी में मिलती है। कौन सी नदी? व्यास। इसका उद्गम और संगम दोनों कहाँ? भारतीय क्षेत्र में। और यह पंजाब के हरीके के पास कहाँ? सतलुज नदी में मिलती है। जी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देखें। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर है जी? तो ये आपके सतलुज नदी पर है। कौन सी नदी पर? सतलुज नदी पर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, कौन? भाखड़ा नागर में से एक है जो सतलुज नदी पर बनी है। नेक्स्ट, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर जो शहर है आपका झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। श्रीनगर शहर कौन सी नदी पर? झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए डिटेल्स देखते हैं। झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर बहती है, ये नोट करिएगा। झेलम नदी कौन सी घाटी से? कश्मीर घाटी से, और श्रीनगर इसी के तट पर स्थित है। ठीक है, याद हो गया। झेलम नदी कश्मीर की घाटी से होकर और श्रीनगर इसी की तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार भारत किन नदियों के जल का उपयोग कर सकता है? सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार बताइए किन नदियों के जल का उपयोग कर सकता है? तो आपके रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, इन नदियों के जल का उपयोग कर सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रावी, व्यास, सतलुज। ठीक, इस समझौते के तहत भारत को पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज के पानी पर पूर्ण अधिकार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीस्ता नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तीस्ता नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है भाई? तीस्ता नदी आपका तो ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर एग्जाम में पूछे तीस्ता नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। चलिए डिटेल्स देखते हैं। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, देखिए हम नोट करिएगा। तीस्ता नदी कहाँ से? सिक्किम नदी से, और बांग्ला में ब्रह्मपुत्र जमुना में मिल जाती है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है जी? सिक्किम से, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है बांग्लादेश में? बताई थी ना ऊपर में, जमुना, यहाँ जाकर मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है आपका गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीप भारत की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर गंगा के बाद भारत की दूसरे सबसे लंबी नदी है। गंगा पहली है, फिर उसके बाद दूसरी है आपका कौन? गोदावरी नदी। ठीक है, और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। कौन सी नदी दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी नदी? अभी मैं बताई ना, दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी? तो आपका गोदावरी नदी। इसी को ही वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी को? आपके गंगा नदी को। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अपनी विशाल आकार और प्रायद्वीप भारत में महत्व के कारण गोदावरी नदी को यह उपनाम जो कि है आपका दिया गया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। अब नोट करिएगा, गोदावरी नदी कहाँ? महाराष्ट्र के नासिक जिले से, और कौन से घाट से? पश्चिमी घाट की ढलानों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश घाटी
से होकर बहती है। देखिए सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। कौन सी नदी, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है। तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है भाई? तो आपकी जो नर्मदा है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, नर्मदा नदी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा जो नदी है आपके भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला के बीच भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, नर्मदा नदी विंध्य और सतपुरा पर्वत जो माला है इनके बीच से एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां एस्चुरी ज्वरनदमुख का निर्माण करती है? तो कौन सी नदियां करती हैं भाई ज्वरनदमुख का निर्माण? कौन सी नदियां? नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, जो कि आपके ज्वरनद जिसको बोलते हैं एस्चुरी, इसका निर्माण करती है। कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती, देखिए नोट करिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली जो कि नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं डेल्टा बनाने के बजाय एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, कौन सी नदी? नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा बनाने के बजाय क्या बनाती हैं? एस्चुरी, क्योंकि वे कठोर चट्टानों से होकर बहती है और इनका वेग अधिक होता है। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, कूट आधारित प्रश्न आपके यहीं से बन सकते हैं, तो आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से होता है नर्मदा नदी का उद्गम? तो आपके मैकल पहाड़ियों में अमरकंटक से। ठीक है, नर्मदा नदी का जो उद्गम है मैकल पहाड़ियों में अमरकंटक से होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। चलिए, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर है धुआंधार जलप्रपात? चंबल नदी पर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धुआंधार जलप्रपात चंबल नदी पर। यह जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास, भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। याद हो गया? यह नदी संगमरमर की चट्टानों से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन सी नदी संगमरमर के चट्टानों से होकर गुजरती है? नर्मदा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भाई? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है ये है आपका महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? तो कृष्णा नदी का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के सतारा जिले में पश्चिमी घाट के, अब देखिए याद करिएगा, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के कौन से जिले? सतारा जिले में पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है। याद हो गया? महाराष्ट्र के कौन से जिले? सतारा, पश्चिमी घाट के कहाँ से? महाबलेश्वर के पास से एक कौन से झरने से निकलती है। ठीक है, कृष्णा नदी आपका। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपके कृष्णा नदी पर। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये आपके कृष्णा नदी पर है जी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, यह एक क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर बनी हुई है। ठीक है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम है ये आपके ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ जो कि कर्नाटक में है, यहाँ से आपके कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक से कावेरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो चलिए, कावेरी नदी कर्नाटक के कोंडगू जिले में
कर्नाटक के कौन से कोंडकू जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है? ठीक है, कावेरी नदी पश्चिमी घाट ब्रह्मगिरी की श्रृंखला से।